गुड मॉर्निंग। तो देखिए अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक फार्मूला। और अभी जो हम लेके आ रहे हैं इस वीडियो में वो बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। हम जानते हैं कि जो अभी हम पढ़ाएंगे ना आप बोरिंग फील कीजिएगा, लेकिन हम आपको वादा के साथ बोल रहे हैं कि इसको 5 मिनट तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इसमें है क्या। ठीक है, लगेगा कुछ भी नहीं है, लगेगा देखिए हम अभी स्टार्ट करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से। आपको खुद लगेगा कि इतना आसान चीज पढ़ा रहे हैं, राकेश सर का इतना ज्यादा लेवल है और कहाँ से पढ़ा रहे हैं इतने लेवल मतलब डाउन करके। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। जब आप अपर लेवल के क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, अपर लेवल का क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करते हैं बनाते हैं तो उसमें बेसिक लेवल का जो फार्मूला उसमें यूज होता है कि नहीं बताइए। तो देखिए अभी जो है हम जितने भी मतलब जो है टॉपिक को शुरू करेंगे या जितने भी टॉपिक को पढ़ाएंगे 12th का हो या 11th का, बीच बीच में कुछ फार्मूला का बेसिक जो है बेसिक फार्मूला हम बताते चलेंगे और बेसिक फार्मूला के साथ अपर फार्मूला भी बताएंगे, लेकिन अभी जो हम बताएंगे वो बेसिक फार्मूला बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे कि खुशी की बात है कि हमें कहीं ना कहीं से शिकायत मिला है। और क्या मिला है कि जैसे अभी 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं उसमें बहुत सारे टीचर लोग हमको फोन भी किए हैं, है ना, स्टूडेंट्स लोग भी बोले हैं कि सर आपका वीडियो इतना अच्छा है, समझाने का तरीका इतना अच्छा है, आप इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, बस कमी एक चीज का है। तो हमने बोला बताइए, अगर कमी को बता रहे हैं तो इसका मतलब इससे खुशी, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है बताइए, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो इसीलिए हमको जो कमी हमारे वीडियो में मिला है या हमें जो कमी है उस चीज को बहुत सारे लोगों के द्वारा बताया गया है, और वो कमी क्या है हम बताते हैं। कमी ये है कि जब हम पढ़ाते हैं ना तो बीच बीच में यार बोलते रहते हैं, नहीं क्या बोलते हैं यार, उस चीज को हम चाहते हैं कि अब ना बोले। बहुत सारे लोग को और लगता है, क्योंकि कुछ टीचर ही हमको फोन किए हैं। हालांकि बालूघाट से भी एक टीचर हमको फोन किए थे कि सर ऐसे ऐसे की बात है, इतना अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन यार बोलना सही नहीं है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, जो आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो भी बच्चे को पढ़ाते हैं, वो बच्चे आपसे बहुत ज्यादा डाउन में नहीं है, या उस बच्चे की तुलना में आप बहुत ज्यादा एज में नहीं है, लगभग इक्वल मान के चलिए। आप बच्चे को फ्रेंड समझिए, है ना, एक भाई की तरह। इसलिए आप यार बोलना कहीं से शोभा नहीं देता है। तो उस चीज को हमने एक्सेप्ट भी किया है और खुशी की बात है, उस टीचर को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, है ना। मतलब कि अच्छी बात है, जो कमी है उसको शेयर कीजिए ना, बताइएगा तब ना उस कमी को हम सुधारेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए अभी हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला को हम स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से ले चलेंगे, आप घबराइएगा नहीं। हो सकता है आपको क्या बोलते हैं बोरिंग फील होगा, लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, इतना बेसिक फॉर्मूला तो सबको आता है, लेकिन हम बोल रहे हैं ना कि आप पूरे वीडियो को देखिए, जरूर कुछ यूनिक मिलेगा। आता सब कुछ है आपको, पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन लोग रखते हैं, उस कंफ्यूजन को हम अभी दूर करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक फार्मूला। अभी लिखेंगे अलजेब्रिक फार्मूला। ठीक है, ये है अलजेब्रिक फार्मूला, है अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फार्मूला है। ठीक है, इस अलजेब्रिक फार्मूला में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए अलजेब्रिक फार्मूला में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से शुरू करेंगे। देखिए बीच में हम ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे, जितने भी फार्मूला होते हैं सबको हम वीडियो में बनाते रहेंगे ताकि आपको रिकॉल होता चले। देखिए कोई भी क्वेश्चन को, देखिए मैथ्स जो होते हैं ना, मैथ्स वो फार्मूला पे ही डिपेंड होते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारा कंसेप्ट में लगता है, लेकिन क्या फार्मूला का यूज नहीं होता है बताइए। अगर बड़ा बड़ा सवाल को आप सॉल्व करते हैं तो क्या उसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होता है कि नहीं, हर जगह पे होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है। और ऐसे बहुत सारे हजारों फार्मूला होगा जो आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए हम अभी स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए बिल्कुल बेसिक से हम लिख रहे हैं, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए क्या होता है, आप सभी को पता है, फिर भी देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे 2ab प्लस में क्या लिखेंगे बी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसी चीज को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस में क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस में कितना लिखेंगे 2ab। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को पहले लिख दिए, 2ab को बाद में लिख दिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अभी हम बेसिक फॉर्मूला पढ़ाएंगे, लेकिन हर चीज को तोड़ के पढ़ाएंगे और आपको यूनिक भी लगेगा। आप केवल पूरे वीडियो को देखिए ना। देखिए अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम बता ही दिए, ये फॉर्मूला सबको आता है, लेकिन आप इसमें ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं ना जनरल कंपटीशन में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में क्या लिख दीजिएगा 4ab, क्या लिखेगा प्लस में 4ab, ध्यान रखिएगा आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये जो हम लिखे हैं ना इसको हम तोड़ के बताते हैं, इसको तोड़ के बताएंगे ना तो ये चीज आ जाएगा, अभी एकदम एग्जैक्ट आएगा, आपके सामने आएगा। हम रफली यहाँ पे तोड़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस में क्या लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस में कितना लिखते हैं 2ab, लिखते हैं कि नहीं बताइए, यही ना लिखते हैं। अब चलिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम तोड़ दिए,
प्लस में यहाँ पे क्या है 4ab, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो प्लस में है हमने लिख दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बताइए ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, आप प्लस में 4ab, अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस में 4ab है और माइनस में 2ab है, इसमें से इसको घटाएंगे तो जानते हैं क्या बचेगा, 2ab बचेगा। क्या बचेगा 2ab। आप खुद सोच के देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो इस चीज को चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्व करके बताए हैं अभी, देखिए आपके सामने हमने सॉल्व किया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़े हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। आप प्लस में 4ab दे दिए हैं, तो बताइए 4ab में से 2ab घटेगा तो 2ab बचेगा कि नहीं। इसी बेचारे को हम सेपरेट करके लिखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसीलिए हम इसको 3 टाइप से लिख दिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे, इस सबको हम ऐसे ही रफली समझाए हैं, ठीक है। देखिए अब ना a माइनस बी का होल स्क्वायर देखेंगे, उसको भी अच्छे से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखिए, लिख रहे हैं a माइनस बी का कितना लिखेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता होनी चाहिए, क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस में कितना लिखते हैं 2ab प्लस में क्या लिखते हैं b स्क्वायर, इसमें तो डाउट नहीं होनी चाहिए। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a स्क्वायर प्लस में क्या लिखते हैं b स्क्वायर और माइनस में 2ab। देखिए इसी चीज को हम लिखे हैं, इसी चीज को हम यहाँ पे नीचे लिखे हैं, a स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर पहले दे दिए हैं और माइनस में जो 2ab है ना वो बाद में लिख दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसका दोनों फॉर्मूला होता है। एक और हम लिखिए देते हैं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आप ये भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का कितना होल स्क्वायर और माइनस में क्या लिखिएगा 4ab, ध्यान दीजिएगा माइनस में क्या हो गया 4ab। इसको भी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, बगल में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस में क्या है 4ab है, तो इसको कैलकुलेशन करके देख लेते हैं ये आता है कि नहीं। बिल्कुल आएगा, आपके सामने आएगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आपको पता होनी चाहिए कि a स्क्वायर प्लस में क्या लिखते हैं b स्क्वायर और प्लस में क्या लिखते हैं 2ab, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला सब है। माइनस में कितना 4ab, हम जानते हैं बेसिक है, लेकिन इसमें भी यूनिक बातें मिलेगा आपके आगे, तो आप देखिए तो सही। देखिए तो माइनस 4ab है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस में 4ab, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 4ab आप प्लस में 2ab, क्या मिलेगा बताइए। जो ab है ना मतलब 2 है, प्लस में 2 है, पॉजिटिव है, और ab यहाँ पे माइनस कितना है 4 है, तो इसमें से देखिए इसमें से ये घटेगा, मतलब आप माइनस प्लस देखते हैं तो क्या करते हैं घटाते हैं, तो माइनस में 4ab और प्लस में 2ab घटेगा तो माइनस में 2ab बचेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 2ab। इसमें कोई डाउट है नहीं है। बताइए ये सेपरेट फॉर्मूला किसका मिलता है बताइए, अरे ये मिलता है कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या मिलता है कि नहीं आप ही बताइए, मिलता है। तो इसीलिए इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो बेसिक फॉर्मूला को हम लोग देखते चलेंगे, तरह तरह का फॉर्मूला भी हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम हटाते हैं, इधर रफली जो भी करेंगे उसको हटाते चलेंगे, और जो फॉर्मूला सिस्टमेटिक निकलता है उसको हम लिखते चलेंगे, ठीक है। देखिए अभी और फॉर्मूला लिखेंगे और काफी फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें घबराइए नहीं, अलजेब्रा का मैक्सिमम फॉर्मूला हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। और आगे देखिए जैसे मान लीजिए कि ऐसा मिल गया a स्क्वायर और माइनस कितना b स्क्वायर, ध्यान देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिलेगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है, ध्यान रखिएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये बेसिकली आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद से ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मान लीजिए कि मिल गया a स्क्वायर और प्लस में क्या मिल गया b स्क्वायर, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इस बेचारे को आप लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप फिर लिख दीजिएगा आप माइनस में 2ab, माइनस में 2ab, ध्यान रखिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। अब देखिए इसको आप गुना भाग करके देख लीजिए, ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए बताते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या लिखिएगा 2ab लिखिएगा, तो प्लस में 2ab लिखिएगा और माइनस में 2ab है तो नहीं कटेगा, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बचेगा कि नहीं। देखिए ना हम कैलकुलेशन अलग से बता देते हैं, इसको तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे b स्क्वायर और प्लस में 2ab लिखेंगे कि नहीं बताइए। हम बेसिक बात को बता रहे हैं ना, हम इसको लिख दिए। अब माइनस में क्या दिख रहा है 2ab दिख रहा है, तो माइनस में यहाँ पे लिख दीजिए कितना 2ab, कोई डाउट है नहीं है। देखिए ना सेम टर्म में बेचारा कट गया, प्लस माइनस में तो कटवे करेगा। अब यहाँ पे क्या बच गया आप बताइए, a स्क्वायर प्लस में क्या बच गया b स्क्वायर,
कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं है। चलिए, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपको दिखिएगा, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, एक बात ध्यान रखिएगा, इसको चाहे तो हम और भी लिख सकते हैं, पहले तो हम इसको हटाते हैं, जब हम रफ करेंगे उस चीज को हटा देंगे। चलिए, अब देखिए, अब इस चीज को, इसी चीज को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस में क्या लिख दीजिएगा? 2ab, ये भी एक फॉर्मूला निकल गया। देखिए, बेसिक फॉर्मूला आपको लग रहा है ना? अभी और भी आगे देखिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला बताएंगे जो हम लोग को यूज होता है और हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं, है ना? अच्छा मैथ्स बनाने के लिए, अपर लेवल का मैथ्स बनाने के लिए बेसिक फॉर्मूला का यूज होता है। तो ये दोनों तो सबको याद रहता है, लेकिन आगे जो बताएंगे ना, वो जरूर आपको फील होगा, यूनिक फील होगा। ठीक है, देखिए, तो हम यहाँ पे क्या बोले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab तो लिखबे करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab भी लिखेंगे। इसका कैलकुलेशन फिर से हम यहाँ पे अलग बताते हैं कि कैसे होगा, देख लीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस में कितना? बी स्क्वायर। जानते हैं क्या लिख दीजिएगा? माइनस में 2ab। ये हम क्या चीज लिखे हैं? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे हैं। अब प्लस में क्या है? 2ab है, तो प्लस में क्या कह देंगे? 2ab। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। चलिए, देखिए, सेम टर्म है, प्लस में से तो कटवे ना करेगा, तो फिर से देखिए क्या बच गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या हम नहीं लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। चलिए, हम हटाते हैं, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हम आगे लिखेंगे। तो पहले इसको इरेज कर दीजिए। अब देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, थोड़ा और भी फॉर्मूला सबको हम आगे बढ़ाएंगे, और बिल्कुल सारी फॉर्मूला, जितना भी अलजेब्रिक का अभी कम से कम 20 फॉर्मूला तो बताएंगे ही, ध्यान रखिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद आ जाइए एक क्यू प्लस बी क्यू पे आइए, है ना? पहले तो ए प्लस बी का होल क्यू लिखेंगे, ए प्लस बी का कितना लिखेंगे? होल क्यू। ये आता है, फिर भी देख लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? एक क्यू, ध्यान रखिएगा, एक क्यू प्लस में क्या हो जाएगा? बी क्यू, प्लस में क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर बी, प्लस में क्या लिखेगा? 3ab स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए, इसको चाहे तो हम और भी दूसरे तरीका से लिख सकते हैं। देखिए, अलग अलग बुक में जब आप देखते हुएगा रहता है, आपको लगता होगा कि किसी बुक में कुछ और लिखा हुआ रहता है, किसी बुक में कुछ और लिखा हुआ रहता है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। उसी को तोड़ने का तरीका होता है, उसमें तोड़कर डिफाइन करके अलग अलग लिखा रहता है। देखिए, इस चीज को देखिए ना, जितना भी फॉर्मूला संभव है ना, सब हम लिखेंगे। तो देखिए, ए प्लस बी का होल क्यू, एक क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3b स्क्वायर तो होवे करता है। अब देखिए, और भी हम लिखते हैं, ए क्यू प्लस में क्या लिखेंगे? बी क्यू, प्लस में देखिए 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर है ना, तो जानते हैं इसमें a भी कॉमन है और इसमें भी a भी कॉमन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है a b स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर b, तो a भी इसमें भी है, a भी इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं? 3ab इंटू में क्या लिख देंगे? a प्लस b। इसमें कोई डाउट है? तो ये भी फॉर्मूला बन गया है कि नहीं? वो तो आपके हाथ में है कि कैसे इसको एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं। चलिए, तो ये दोनों फॉर्मूला निकल गया। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, है ना? ए माइनस बी का होल क्यू। देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ए माइनस बी का होल क्यू आप लिख सकते हैं एक क्यू, है ना? एक क्यू माइनस में कितना? बी क्यू। ध्यान रखिए, एक क्यू माइनस बी क्यू, माइनस में फिर क्या लिखेंगे? 3a स्क्वायर बी, और प्लस में क्या लिखेंगे? 3ab स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। इसको फिर से हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करके। जानते हैं कैसे लिखेंगे? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भी रटे हुए नहीं है। अरे हम कहां से इतना फॉर्मूला लिखेंगे? हजारों को हजार जो याद रहता है, कहां से याद रहता है? तो ट्रिक से याद किए हुए हैं। देखिए, 3ab है ना, इसमें भी कॉमन है, 3ab इसमें भी कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन आप ले लीजिए। तो इस बेचारे को, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक क्यू माइनस में क्या लिखेंगे? बी क्यू, और जानते हैं क्या लिखेंगे? माइनस में 3ab हम कॉमन लेंगे। तो 3ab कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a बच गया कि नहीं? बिकॉज यहाँ पे a स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो a यहाँ पे बच गया। अब माइनस जब कॉमन लिए है ना, तो यहाँ पे माइनस बच जाएगा। विश्वास कीजिए, ठीक है, हम सच बोल रहे हैं। तो a माइनस क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। और ये जो b है ना, b जानते हैं कौन वाला है? इसमें वाला है। इसमें का एक b बच गया, क्योंकि हम a भी कॉमन लिए हैं, तो a तो कॉमन हो ही गया। अब b कॉमन लेंगे तो एक b बचेगा कि नहीं? बताइए। चलिए, तो ये हो गया एक फॉर्मूला, ये भी निकल गया। और भी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी फॉर्मूला देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक क्यू है और प्लस में क्या है? बी क्यू है ना? लग रहा है कि सर ये तो आपने लिख दिया। नहीं, ये a प्लस बी का होल क्यू है और यहाँ पे एक क्यू प्लस में क्या है? बी क्यू है। अब इसको देखिए हम लोग कैसे तोड़ेंगे। एक क्यू प्लस बी क्यू बहुत सारे लोगों को नहीं आता रहता है, बेसिक फॉर्मूला है लेकिन अच्छा फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो एक क्यू प्लस में बी क्यू को हम लिख सकते हैं, साफ साफ लिखेंगे कि a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में कितना? बी स्क्वायर। ध्यान रखिए, यही होता है। देखिए, ट्रिक बताते हैं हम। एक क्यू प्लस में बी क्यू है ना, तो यहाँ पे a प्लस बी लिखिएगा और यहाँ पे ए बी जो लिखे ना, वहां पे माइनस दीजिएगा। जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसी में देख लीजिए, अब इसी में मान लीजिए कि हमको मिल गया एक क्यू और माइनस में कितना मिल गया? बी क्यू मिल गया।
तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी लिख सकते हैं, और फिर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में कितना लिखेंगे ए बी, प्लस में क्या लिखेंगे बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ए क्यू माइनस में बी क्यू रहेगा ना, तो यहाँ पे ए माइनस बी दीजिएगा, और फिर उसके बाद फॉर्मेट को देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में क्या है बी स्क्वायर है। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो यहाँ पे ए प्लस बी दीजिएगा, और जब प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस दीजिएगा। कोई दिक्कत है? ये जो वीडियो अभी बना रहे हैं ना, ये वीडियो और ये फॉर्मूला काफी इंपोर्टेंट है। जरूरी नहीं कि जो पढ़ रहे हैं 11th 12th में उसी को यूज होगा, ये जनरल कंपटीशन में बहुत यूज है। विश्वास कीजिए हम सच बोल रहे हैं, ठीक है, और हमारे साथ भी सच ही बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो देखिए ये तो फॉर्मूला आप देख लिए हैं, ए क्यू माइनस क्या हो गया बी क्यू हो गया। अब बताइए कि ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू को हम क्या लिखे हैं, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में क्या है बी स्क्वायर है। अब चलिए हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत सारा फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, घबराइए नहीं। गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा पसीना आ गया है, बिकॉज एसी अभी नहीं लगा है जानते हैं, और हम अभी जो वीडियो बना रहे हैं ना, इसमें क्या है कि फैन तो बंद करके बना रहे हैं, बिकॉज आवाज गंदा हो जाएगा, इसलिए फैन बंद किए हुए हैं। और धूप का सभी समय है ना अभी, तो थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, पसीना वगैरह आ जाता है। घबराइए नहीं, एसी भी लगा देंगे, है ना, एसी भी लगाने वाले हैं, है ना। अरे एसी या कूलर क्या है, वो बड़ा चीज नहीं है। बड़ा चीज मेरे लिए क्या है और आपके लिए क्या है, आपको भी पता है, पढ़ाई इंपोर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, हमें ऐसा लगता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो हमको जो लग रहा है पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे साथ ना आपके साथ। हो सकता है आपको लगता होगा कि हम नहीं पढ़ेंगे आगे निकल जाएंगे, हो सकता है निकल सकते हैं आप आगे, लेकिन हमको जो लग रहा है पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि जिंदगी में सक्सेस हो, इसके लिए एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता क्या पता है, पढ़ाई। और पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा, आप खुद सोचिए, देखिए ना, हम नहीं पढ़ाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो देखिए अभी हमने इतना सब फॉर्मूला बताया है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा, ये सब फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं और हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। देखिए जब भी आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लगे, जरूरत लगे, तो इसको आप नोट कॉपी में कर लीजिएगा, फायदा आप ही लोग को रहेगा। हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखे हैं, जानते हैं क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे सी स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं है। अब देखिए फिर यहाँ पे इसमें अभी और ऐड होगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस में 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस में लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ सी ए। कोई डाउट है? ध्यान रखिए, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। इसमें तो डाउट आपको नहीं होगा। चलिए इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, इसको एक टाइप से और लिख सकते हैं, पूरे टाइप लिखेंगे, जितना संभव है ना पूरे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ए स्क्वायर, इसी को लिख रहे हैं, इसी को लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर प्लस ना सी स्क्वायर, और प्लस में जानते हैं क्या लिखेंगे, देखिए 2 टाइम्स यहाँ भी है, 2 टाइम्स यहाँ भी है, 2 टाइम्स यहाँ भी है, दो कॉमन ले लीजिए, सब में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे, तो बताइए 2 जैसी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस में क्या होगा बी सी प्लस में क्या हो जाएगा सी ए। ध्यान रखिएगा दो तीनों में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो ए बी हो गया, प्लस में क्या हो गया बी सी बच गया, प्लस में कितना सी ए बच गया। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। जानते हैं ये फॉर्मूला मैक्सिमम लोग को याद रहता है, लेकिन इसी में देखिए हम कैसे घुमा रहे हैं, घुमा क्या रहे हैं, होना भी चाहिए ऐसा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी और प्लस में कितना c, ध्यान रखिए a माइनस बी प्लस में c आ गया, इसका स्क्वायर लिखना है। तो हम आज ऐसा कंसेप्ट बता देते हैं, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, रटने की क्या जरूरत है, हम रटेंगे तक कब तक रटेंगे बताइए। हजारों फॉर्मूला मेरे माइंड में रहता है हमेशा, कैसे रहता है, तो ट्रिक बाज याद करते हैं, है ना, कॉमन सेंस लगा के रटेंगे तो कब तक रटेंगे बताइए। अगर हम रटना चाहेंगे, जानते हैं रटने से कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा उसको समझना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गिरा दीजिए सर, थोड़ा सा उसको गिरा दीजिए, हाँ आवाज बाहर ही आ जाएगा, पूरे गिराइए, पूरे गिराइए, ठीक है, ठीक ठीक। अब बैठ जाइए सर। अब देखिए a माइनस बी प्लस में c का क्या है होल स्क्वायर है। अब बताइए इसको देखिए ना, कहीं भी माइनस आएगा ना आप तुरंत बना दीजिएगा, केवल ट्रिक समझिए और कैलकुलेशन को समझिए। मेन चीज है ना, होता क्या हम लोग हर चीज को टफ बना देते हैं, टफ बनता है और आसान बनता है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है।
किस चीज को हम कितना समझ रहे हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ गए तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, और जो टॉपिक को हम अच्छे से नहीं समझते वो टफ हो जाता है। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सबको याद रहता है कि नहीं? सबको याद रहता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ये सबको याद रहता है। हालांकि नीचे जो लिखे ना हम भी एक्स्ट्रा नहीं लिखे, सबको याद होगा, तो ये भी बात लिख देते हैं। लेकिन जब बीच में माइनस आ जाता है ना तो जानते हैं क्या करता है, बच्चा से कंफ्यूजन कर जाता है। हालांकि याद करने भी कर लेता है लेकिन कंफ्यूजन बार बार करता रहता है। हम अभी आपको बताते हैं कैसे लिखे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ए स्क्वायर इतना लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस में कितना सी स्क्वायर, और जानते हैं उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ सोचिए ना, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर है, आप प्लस में 2ab है, तो जानते हैं ए बी कहां से आया, खुद सोच के देखिए ना, ई वाला ए बी है, यही ना ए बी है। तो यहाँ भी लिखेंगे प्लस में 2ab, प्लस में 2 और इंटू में ए बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे। तो ए यहाँ पे देख लीजिए क्या है पॉजिटिव है और बी क्या है नेगेटिव है। तो ए को जब बी से हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो क्या यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट होगा कि नहीं, नेगेटिव क्रिएट होगा कि नहीं। तो ए इंटू बी यानी कि बी नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस में 2ab। ध्यान रखिए कभी नहीं भूलिएगा, हम आपसे वादा कर रहे हैं इस टाइप से फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन करेंगे जो कभी नहीं भूलिएगा। तो क्या लिखेगा माइनस में कितना 2ab, कोई डाउट है? चलिए फिर यहाँ पे क्या है प्लस में 2bc है ना, प्लस में 2bc, तो यहाँ पे प्लस 2bc हम लिखेंगे प्लस में 2 और b इंटू सी है, तो देखिए b क्या है नेगेटिव है कि नहीं, इंटू में c क्या है पॉजिटिव है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इसका मतलब फिर से माइनस क्रिएट होगा कि नहीं, तो फिर से माइनस क्रिएट हो जाएगा, इसलिए फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2 और bc। कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, प्लस में क्या है 2ca, तो यहाँ पे देखिए 2 तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऑलरेडी लिखेंगे। अब चलिए c यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2 इंटू सी है, तो बताइए 2 तो लिख दिए, c को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो c भी क्या है पॉजिटिव है और a भी क्या है पॉजिटिव है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो पॉजिटिव ही आ गया कि नहीं बोलिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2ca, तो 2ca कहिए या ac कहिए, दोनों बात तो सेम है। तो देखिए कोई दिक्कत है, कितना अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं, खुद सोच के देखिए ना। क्या आपके बाद से अभी के बाद से रटने का जरूरत होगा? क्यों रटेंगे यार, रटने की क्या जरूरत है बताइए, इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम लोग रटेंगे तो हजारों हजार फॉर्मूला कब तक रटेंगे बताइए, हम लोग रटते ही नहीं है। इसीलिए जैसे हम याद किए हुए हैं ट्रिक बना बना के, कॉमन सेंस लगा लगा के, वैसा ही आप भी कॉमन सेंस लगाइए मेरे साथ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर हम आगे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि a है प्लस b है माइनस कितना c है, ठीक है, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें बहुत सारा बच्चा रटता है, अभी रटिए नहीं, आपसे हम बोल रहे हैं ना कि आप रटिए नहीं। कोई दिक्कत हो, किसी भी चीज को समझने में दिक्कत हो, हम एक बात और है, जानते हैं ये हम ऑफलाइन में जो पढ़ा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि ये वीडियो केवल जो मेरे यहाँ पढ़ता है ऑफलाइन में वही देखते होंगे, बहुत सारे अनेकों बच्चे देखते होंगे, है ना, बच्चे के पेरेंट्स भी देखते होंगे, हमें पता है। किसी भी तरह का समस्या हो मैथ से रिलेटेड, दुनिया का कोई मतलब जो है समस्या हो मेरे पास मत भेजिएगा, ठीक है, लेकिन मैथ का जो समस्या हो ना मेरे पास भेजिएगा, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना बहुत फेमस है, पूरे मुजफ्फरपुर में मैक्सिमम लोगों के पास होगा ही व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर अगर ना होगा तो सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे मतलब दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है a प्लस बी माइनस में c का कितना होल स्क्वायर हो गया, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, जानते हैं इतना तो लिखना है a स्क्वायर, जानते हैं कहां से देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तीनों प्लस था तो भी प्लस हो गया, यहाँ पे देखिए बीच में माइनस है फिर भी यहाँ प्लस हो गया, क्यों हुआ इस चीज को समझिए। देखिए जैसे होता क्या है a प्लस में b माइनस में c है, तो a स्क्वायर ई पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही रहेगा। अब बताइए बी स्क्वायर कहेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर होगा कि नहीं, और यहाँ पे क्या है माइनस में सी है, तो माइनस में सी का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर ना होगा, खुद सोचिए देखिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे तीनों का तीनों पॉजिटिव हो जाता है। कोई डाउट है तो शेयर कीजिए, नहीं ना। चलिए अब देखिए उसके बाद प्लस में क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी, देख लीजिए ना यहाँ पे देखिए ना भैया, कुछ भी हम अपने मन से निकले, हमको आता क्या है हम अपने मन से लिखेंगे, सब तो हम आप ही लोग से सीखते हैं। तो ए इंटू बी है। अब बताइए कि ए को बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, डाउट है नहीं है। फिर प्लस में क्या लिखेंगे 2bc, फिर प्लस में 2bc लिखेंगे, तो b इंटू सी करेंगे तो b क्या है पॉजिटिव है और c क्या है नेगेटिव है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव क्रिएट होगा कि नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, जो कि हम नेगेटिव लिखेंगे भी, आप घबराइए नहीं, हम यहाँ पे समझाने के लिए ऐसा लिखे थे। तो माइनस क्या कहेगा 2bc कहिएगा। अब चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे 2ca, क्या लिखेंगे 2ca, तो 2 तो लिख दिए, और c क्या है नेगेटिव है, a क्या है पॉजिटिव है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिए तो नेगेटिव क्रिएट होगा कि नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव क्रिएट होगा, तो यहाँ पे इसको हम हटाते हैं और नेगेटिव क्रिएट कराते हैं, तो माइनस कितना 2ca। यहाँ तक कोई भी डाउट तो आप हमसे शेयर कीजिए, हमको उम्मीद है कि जितना अच्छा से बताए हैं आप लोग सीखे भी होंगे। चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी देखिए एक और हम यहाँ पे फॉर्मूला लाएंगे, अभी लाते ही है यार, बाद में क्यों लाएंगे, अभी लाएंगे a माइनस बी और माइनस सी का कितना होल स्क्वायर,
है ना, ये क्या है, होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। अब बताइए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, देख लीजिए। इतना तो आपको पता है कि तीनों का स्क्वायर प्लस में करते हैं यहाँ पे, और मान लीजिए इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही ना होगा, और माइनस बी का स्क्वायर कीजिए तो बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में ही हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस में 2ab लिखेंगे, तो प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव है, इंटू में निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई ही ना करते, यहाँ पे आपको अलग अलग दिख रहा है कि ए माइनस बी है, लेकिन वहां पे तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव क्रिएट होगा कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, तो साफ साफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस में कितना 2ab, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस में 2bc, तो बताइए कि प्लस में 2 इंटू में फिर क्या लिखेंगे, b इंटू में c लिखेंगे, तब जब b को आप c से मल्टीप्लाई करेंगे, जब b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो b भी नेगेटिव है और c भी क्या है, नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2bc। किसी को डाउट है, नहीं है, कितना नीट एंड क्लीन लिख रहे हैं, बताइए इससे नीट एंड क्लीन क्या बताएं, इससे नीट एंड क्लीन मेरे बस की बातें नहीं है, ठीक है। चलिए फिर प्लस साइन देंगे, फिर क्या कह देंगे 2ca, बताइए अब बताइए 2 इंटू में c इंटू में a, तो c को, c क्या है, नेगेटिव है, a क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा कि नहीं, तो माइनस में 2ca लिखेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे माइनस में 2 इंटू में कितना ca। कोई डाउट है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। इस फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिए, बहुत यूनिक फॉर्मूला है, जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको लग रहा है ना कि हाँ ये क्या चीज है, तो बेसिक है, लेकिन हमें लग रहा है, हम इतने लेवल का मैथ्स बताते हैं फिर भी हमें लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, हम लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और बताइए अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया है काफी अच्छा से एक्सप्लेन किया है कि नहीं, इसको देख लीजिए। देखिए हम जो सिलेबस पढ़ाएंगे ना आप लोग को, पढ़ाते रहेंगे, और बीच बीच में इस टाइप के अलजेब्रिक फॉर्मूला हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हो गया, बहुत सारा फॉर्मूला होता है, सबको बीच में पर्सनली वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आप लोग को बीच बीच में जो फॉर्मूला भी रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमने इस पे काफी मेहनत किया है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसको थोड़ा सा कॉपी में लिख के और याद कर लीजिएगा, आप ही को फायदा रहेगा, ठीक है। चलिए अब जो फॉर्मूला लिखेंगे ना, मतलब बनाएंगे, वो 2-3 दिन बाद बनाएंगे, ठीक है, बीच में हम लोग सिलेबस पढ़ना है। तो चलिए हम लोग इसी बात को यहाँ पे विराम देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।